हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपना एजुकेशन। तो आज हम मुगल एम्पायर का पार्ट 3 देख रहे हैं, यानी पार्ट 2 तक हम पहले पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। तो अगर आप लोग पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि बैटल ऑफ पानीपत हम देखेंगे कि बैटल ऑफ पानीपत क्या था, इसकी लड़ाई कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ। तो बैटल ऑफ पानीपत लड़ाई हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो बाबर के सबसे जो बेहतरीन तोपची था वो था मुस्तफ़ा खान। अब ये तोप क्या होता है, तो पहले के ज़माने में बंदूक नहीं होता था, बम नहीं होता था, तो पहले तोपों से लड़ाई होता था। तो जो बाबर था उसका जो बेहतरीन तोपची था वो था मुस्तफ़ा खान। अब बाबर कौन है, तो बाबर हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं कि बाबर कौन है, आप लोग पीछे देख सकते हैं। तो इसके जो बाबर का जो सबसे बेहतरीन तोपची था वो मुस्तफ़ा खान था। इब्राहिम लोदी के भतीजे अहमद शाह लोदी और दौलत शाह लोदी, अपने चचा जो उसके चचा थे उसका नाम था इब्राहिम लोदी, तो इनके मारने के लिए नियंत्रित दिया था बाबर को। अब ये लोदी डायनेस्टी हम लोग पढ़े थे, उसी में का ये लोदी डायनेस्टी था कि ये जो अहमद शाह लोदी और दौलत शाह लोदी के जो चचा थे उनका नाम था इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी को मारने के लिए बाबर को नियंत्रित दिया था हमारे भारत में आने के लिए। तो भारत में बाबर आया और फिर यहाँ से युद्ध किया, तो इसी युद्ध को हम बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था, वो पानीपत में हुआ था। अब देखो, मेवाड़ के डाड़ा शांगा लोधी वंश को मारने के लिए बाबर को नियंत्रित दिया। ठीक है, अगर ये बाबर को नियंत्रित ये भी दिया और बाबर को नियंत्रित अहमद शाह लोधी और दौलत शाह लोधी दोनों दिए, तो बाबर आया तो फिर इस समय में युद्ध हुआ और पानीपत पे युद्ध हुआ, तो इसीलिए इस युद्ध का नाम है पानीपत। हरियाणा में पानीपत है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि पानीपत कहाँ है, तो हरियाणा में पानीपत है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, यानी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत के युद्ध में बाबर ने तोपों का यूज किया, जो कि सबसे बेहतरीन तोपजी यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि मुस्तफ़ा खान था। लोधी वंश के लास्ट शासक जो था वो आपका इब्राहिम लोधी था। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी हार गया। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि बैटल ऑफ खनवा, यानी कि पानीपत के अलावा एक और भी युद्ध हुआ जो कि बैटल ऑफ खनवा हुआ। तब बैटल ऑफ हम खनवा देखने वाले हैं। राणा सांगा मेवाड़ के रहने वाला था। खनवा के युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। शुरू में बाबर खनवा के युद्ध में हार रहा था। वो इसलिए हार रहा था क्योंकि बाबर एक और युद्ध किया था जिसका नाम था पानीपत, और बाबर पानीपत का युद्ध किया था, उसके बाद जस्ट खनवा का युद्ध हुआ, इसलिए बाबर ज़्यादा परेशान भी था, इसलिए बाबर ये खनवा के युद्ध में शुरू में हार रहा था। हारा नहीं, बाबर ने खनवा के युद्ध में जियाद का नारा दिया। अब जियाद क्या होता है, जियाद ये होता है धर्म युद्ध, यानी कि जो आपका बाबर था वो आपका मुस्लिम था, और जब भारत में आया था तो उस समय में हिंदू देश भी थे, तो इसलिए ये आपका हिंदू देश थे और मुसलमान देश थे, और ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिम थे, इसलिए जो आपका जियाद होता है धर्म युद्ध, यानी बाबर ने धर्म युद्ध का नाम दिया ताकि एक साथ मुस्लिम हो गए और एक साथ हिंदू। तो मुस्लिम की संख्या उस समय में ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पे बाबर मुस्लिमों की वजह से जीत गया। यानी बैटल ऑफ खनवा जो हुआ था 1527 ईस्वी में, और बैटल ऑफ पानीपत 1526 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 1526 में ये हुआ था और एक साल बाद 1527 ईस्वी में बैटल ऑफ खनवा हुआ। खनवा के युद्ध में राणा सांगा मारा गया, जो कि मेवाड़ का रहने वाला था। बाबर चंदेरी को चिफ को हरा दिया 1528 ईस्वी में, और उसके बाद से अफगान के भी चिफ को हरा दिया। चिफ मतलब बोल सकते हैं कि किसी भी देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं तो इसी उस समय में वो चिफ होते थे। तो ये आपका बंगाल और बिहार, यानी कि यहाँ पे अफगान, बंगाल और बिहार तीनों को चिफ को हरा दिया 1529 ईस्वी में। फिर बाबर एक किताब उसका है तुजुक आई बाबरी, जो इसका किताब है, और इसका जो फारसी में लिखा गया था, इसके बाद से इसको ट्रांसलेट किया गया, तो इसका नाम रखा है बाबर नामा, जो कि बाबर का किताब है। और बाबर नामा को पहले नाम था तुजुक आई बाबरी, जो कि फारसी में लिखा गया था, इसको हम ट्रांसलेट किए गए हैं। तुजुक आई बाबरी एक पर्शियन लैंग्वेज था। तो यहाँ पे बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, अस्करी, हिंदाल एंड कामिरान। जब बाबर भारत में आया तो 5 मुस्लिम राज्य थे, दिल्ली, मलवा, गुजरात, बहमानी एंड बंगाल।
और बस 2 ही आपका हिंदू राज था। 5 था मुस्लिम और 2 राज था हिंदू। एक था मेवाड़ और दूसरा था विजयनगर। उस समय सबसे शक्तिशाली जो राज था उसका नाम था विजयनगर। ये आपका बाबर के बेटा का जो बड़ा बेटा था उसका नाम था हुमायूं, जो कि 2 बार शासन किया। 1530 से लेके 1540 तक, मतलब 1 साल ये शासन, यहाँ पे ये 10 साल शासन किया। फिर उसके बाद से 1555 से लेके 1556 तक यहाँ पे 1 साल शासन किया, और यहाँ पे आपका 10 साल और यहाँ पे आपका 1 साल शासन किया। शेर शाह बंगाल और बिहार पे हुकूमत करता था। बहादुर शाह वॉज द रूलर ऑफ गुजरात, यानी कि बहादुर शाह जो था वो आपका गुजरात का रूलर था। यहाँ पे शेर शाह हुमायूं को हरा दिया चौसा में 1539 ईस्वी में, यानी कि जो शेर शाह था वो हुमायूं को हरा दिया था चौसा में 1539 ईस्वी में, और फिर आपका कन्नौज में भी हरा दिया 1540 ईस्वी में। फिर यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ उसके बाद से जो हुमायूं था वो देश छोड़कर चला गया दूसरे देश में, और यहाँ से स्टार्ट हुआ सुरसल्ट एनेंट, जो कि 1540 से लेके 1555 तक हुआ, मतलब यही तक रहा, क्योंकि जब हुमायूं इस देश में नहीं था तो ये करवाया था आपका शेरशाह। शेरशाह 1540 से लेके 1545 तक रहा। आफ्टर डिफीटिंग एंड ओवरथ्रोइंग हुमायूं इन द 1540, यानी कि 1540 में जब हुमायूं देश से चला गया तो शेर शाह सुर डायनेस्टी का, यानी कि आगरा में सुर डायनेस्टी ये स्टार्ट किया। शेर शाह इंतकाल कर गया 1545 में। तो 1555 में फिर हुमायूं क्या हुआ, दिल्ली पे आया, आगरा पे आया, और फिर यहाँ से स्टार्ट किया युद्ध, और 1555 में फिर आया था, और 1556 मतलब 1 साल शासन किया। उसके बाद से ये लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिर के इसका इंतकाल हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ, और फिर इस मुगल एम्पायर का और भी पार्ट होगा। तो आप लोग को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला पार्ट आप तक पहुँचे। धन्यवाद। खुदा हाफिज।